वन आज हम जानेंगे मोड के बारे में। पिछली वीडियोस में हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन और मीडियन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोड। मोड क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मोड का। मोड इज ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं। It represents the value which occurs most frequently in a data set. Okay, means जो वैल्यू काफी ज्यादा बार रिपीट हो रही है किसी डेटा सेट में वो हमारी मोड होगी। ओके, एंड इट इज यूजफुल फॉर बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा। ओके, चाहे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स में डेटा हो या फिर कैटेगोरिकल किसी कैटेगरी वाइज डेटा हो। ओके, मोड उन दोनों में यूज हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड फॉर इंडिविजुअल सीरीज। हम जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज में वैल्यू आर लिस्टेड वन बाय वन। द मोड इज सिंपली द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू रिपीट होगी वो हमारा मोड होगी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है डेटा सेट लाइक 5, 10, 15, 10, 20, 25 एंड 10। सो हम देख सकते हैं कि जो 10th वैल्यू है, 10 नंबर है, वो काफी बार रिपीट हुआ है एज कंपेयर टू अदर। हमारा मोड क्या होगा? 10 होगा। ओके, काफी सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। इवन इसमें फॉर्मूले की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाय इंस्पेक्शन आप बता सकते हैं कि इस डेटा सेट में कौन सा मोड है। ओके, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डेटा सेट के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ओके, इसमें हम मोड, डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड कैसे निकालते हैं? द वैल्यू कोरिस्पोंडिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मोड। जिस डेटा सेट की, ओके, जिस वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी वो हमारा मोड होगा। ओके, चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है x एंड f वैल्यूज। x वैल्यूज हैं 5, 10, 15 एंड 20 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, 5, 3 एंड 1। इसमें हमें क्या देखना है? हमें डेटा सेट नहीं देखना है, डेटा वैल्यू नहीं देखनी है x वैल्यू, हमें देखनी है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें? या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो है 5। 5 के सामने कौन सी वैल्यू है? 10। हमारा मोड क्या हो जाएगा? 10। ओके, इसमें भी किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, काफी आसान है इसको कैलकुलेट करना। ओके, ये भी इंडिविजुअल सीरीज की तरह है, जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी पर देखना है ना कि डेटा सेट पर। ओके, तो चलिए मोड का हम देखते हैं कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंटीन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्या होता है? क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें हमारे पास मोड का एक अलग फार्मूला लगता है। ओके, लाइक हमने मीडियन में देखा था, जैसे मीडियन में भी कंटीन्यूअस सीरीज में एक नया फार्मूला आता है, उसी तरह मोड के लिए भी कंटीन्यूअस सीरीज में एक अलग फार्मूला है जो कि है L प्लस f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 multiply h। ओके, पहले जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तब हमें काफी आसानी होगी इसको जानने की। L मीन्स लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, जैसा कि मीडियन में था। ओके, लाइक 10 और 20 अगर क्लास इंटरवल है तो L जो होगा हमारा 10 होगा, लाइक लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, देन F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो उस क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी F1। F0 जो होगी वो फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, मीन्स
ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होगी वो F2 जो होगी वो F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और H हमें पता ही है द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, लाइक 10 to 20 है तो उसमें कितना डिफरेंस है 10 का। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। सो आप देख सकते हैं हमारे पास है क्लास इंटरवल, जैद वो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 8 एंड 5। सो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सो बाय इंस्पेक्शन हम देख सकते हैं कि जो 12 है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारी मोड है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ताकि हमें आसानी हो। या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 12 है। सो 12 के सामने वाला कौन सा इंटरवल है, 10 और 20 का। तो L1 क्या हो जाएगा हमारा 10, लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, देन F1 क्या होगी हमारी 12, जो कि सामने वाली फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F0 इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 5 है, और F2 जो है वो इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 8 है, और H जो है वो है डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास इंटरवल। 10 to 20 में कितना डिफरेंस है 10 का, सो H हमारा 10 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, 10 plus 12 minus 5 divided by 2 multiply 12 minus 5 minus 8 multiply 10। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास मोड वैल्यू आएगी 16.36। ओके, बस कंटिन्यूस सीरीज में आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि जो F1, F0, F2 है वो कौन सी है। काफ़ी बार ये चीज़ें भूल जाती हैं कि F1 कौन-सा था, F0 कौन-सा था, और माइनस का साइन लगेगा कि प्लस का साइन लगेगा इनके बीच। तो आपको फ़ॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान देना है कंटीन्यूअस सीरीज़ में। सो ये रहा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कंटीन्यूअस सीरीज़ के लिए, और ये सब जो है वो डायरेक्ट मेथड हैं। इसके और भी मेथड होते हैं, लाइक डायरेक्ट मेथड जो कि सबसे बेसिक है। उसके बाद शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करने का। सो वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले इनके बारे में छोटी सी कैलकुलेशन और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। सो चलिए इनके थोड़े से एडवांटेज देख लेते हैं, लाइक advantages of mode. So it is very simple to identify in individual and discrete series data. ओके, लाइक उसमें हमें ना तो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी पेपर या पेन की। आप देखकर ही बता सकते हैं कि मोड क्या है उसमें। ओके, एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा एंड रिप्रेजेंट द मोस्ट टिपिकल वैल्यू। सो ये हैं कुछ एडवांटेज ऑफ मोड। सो कंक्लूजन अगर देखें इसका, तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू and it is easy to use for individual discrete and continuous series। बस continuous series में हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, and it is especially useful when analyzing qualitative data of or finding the most common value। so qualitative data में ये काफ़ी यूज किया जाता है मोड, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो ज़्यादा ये इतने एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता न्यूमेरिकल डेटा में, क्वांटिटेटिव डेटा में, एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव डेटा। ओके, सो ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल ऑफ मोड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून। थैंक यू।